हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। अभय और अंजलि की शादी को आज पूरे 5 साल हो गए थे और आज ही के दिन उन्होंने अपने नए घर में गृह प्रवेश किया था। दोनों बहुत खुश थे कि फाइनली उन्होंने अपना ड्रीम हाउस ले लिया था। ये घर उनके ऑफिस से थोड़ा दूर था, पर दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, तो आना जाना साथ ही होता था। कभी कभार ऐसा होता था कि वो साथ में ना जाए, और ऐसे ही एक दिन अंजलि को ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए उसने अभय को बोला कि तुम निकल जाओ, मुझे आज थोड़ा लेट होगा। अभय का काम भी पूरा हो गया था, इसलिए वो निकल गया। अगले दिन अंजलि को बहुत तेज बुखार आ गया। अभय उसको मेडिसिन देके ऑफिस निकल गया और रोज की तरह अपना काम करके घर आया तो देखा कि अंजलि बालकनी में खड़ी रो रही थी। अभय ने पहली बार अंजलि को ऐसे देखा, क्योंकि अंजलि बहुत हंसमुख लड़की है, इसलिए अंजलि को रोता देख अभय को बुरा लगा। अभय को लगा शायद अंजलि को घर वालों की याद आ रही होगी, क्योंकि अंजलि कुछ 2 साल से अपने घर वालों से नहीं मिली थी। अभय उसके पास गया और पहले तो उसे रोने का कारण पूछा, पर अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। अभय ने भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया और खाना खिला के उसको सुला दिया। रात के करीब 3 या 3:30 बज रहे होंगे कि तभी अभय को ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। पहले तो वो डर गया, फिर उसने देखा अंजलि अलमारी के पास खड़ी होकर यह आवाज़ कर रही थी। उसको समझ में नहीं आया कि अंजलि को अचानक ये क्या हुआ, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता है, ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। उसे लगा कि अंजलि की तबीयत भी ठीक नहीं है, शायद कोई बुरा सपना देखा होगा इसलिए ऐसा कर रही होगी। वो ये सब सोच ही रहा था कि फिर से ठक 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 की आवाज़ आई। वो उठ के अंजलि के पास गया और उसको बेड पे ले जाके सुलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी अंजलि उसको एक डरावनी आवाज़ में बोली कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। अंजलि की वो डरावनी आवाज़ और वो बात सुन के बहुत डर गया। जैसे तैसे अभय ने वो रात निकाली और अगली सुबह अपने पेरेंट्स को वहाँ बुला लिया। अभय के पेरेंट्स भी उसी शहर में रहते थे। अभय ने कल रात में जो भी हुआ सब उनको बताया और वो जल्दी अभय के यहाँ पहुँच गए। उस दिन अंजलि बहुत लेट उठी थी, करीब 12 बज गए थे और उसको पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं थी। अभय ने भी उसको कुछ नहीं बताया और दिन भर वो एकदम नॉर्मल थी। अंजलि ने पहले ही ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। अंजलि की हालत देखकर अभय ने भी ऑफिस से छुट्टी लेना सही समझा। अंजलि को दिन भर ठीक देखकर अभय को अच्छा लगा, पर उसने अपने पेरेंट्स को आज रात वहीं उनके साथ रुकने के लिए कहा है। शाम को खाना होने के बाद करीब 8 बजे सबको फिर से वही आवाज आई, ठक ठक ठक। सबने देखा तो अंजलि फिर से उसी अलमारी के पास खड़ी होकर अलमारी को ठोक रही थी। जैसे ही सब रूम में आए, अंजलि बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसको देखकर सब बहुत डर गए। अभय की मॉम को समझ में आ गया कि अंजलि के ऊपर किसी आत्मा का साया है। अभय की मॉम ने बोला कि अभी के अभी हमें पंडित जी को यहाँ बुलाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। सुबह तक का इंतजार करना ठीक नहीं होगा। पहले तो अभय ने अपनी मॉम की बात नहीं मानी, क्योंकि वो इन सब बातों में यकीन नहीं रखता था। इस पर अभय की मॉम उससे पूछती हैं कि ये घर लेने से पहले तुमने यहाँ आसपास की चीज़ों के बारे में या यहाँ के लोगों से कुछ पता लगाया था। इस पर अभय ने जो बात अभी तक सबसे छुपाई थी वो सबको बताते हुए बोला कि जब वो इस घर की बुकिंग कर रहा था, एक अनजान इंसान ने उसे ये फ्लैट लेने से मना किया, क्योंकि उसने सुना था कि पहले जो यहाँ कपल रहता था, एक रात उसकी पति ने उसको घर से निकाल दिया। उसने बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाया, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला और उसको एक रात ऐसे ही बितानी पड़ी। अगले दिन जब डोर ओपन हुआ तो उसके हस्बैंड ने उसको बहुत मारा, इतना कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, और फिर से घर के बाहर निकाल दिया। ऊपर से दिसंबर की ठंड और भूख, प्यास और दर्द से तड़पते हुए उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद उसी घर में उसके हस्बैंड की डेड बॉडी मिली। किसी को नहीं पता कि ये कैसे हुआ, पर सब यही बोलते थे कि ये उसी का काम है। उसका हस्बैंड बहुत शराब पीता था, इसलिए किसी ने पुलिस केस करना भी सही नहीं समझा, और यही कारण हो सकता है कि ये घर इतने दिनों से खाली पड़ा था और इतने सस्ते में मिल रहा था।
तब मुझे लगा कि वो ये घर लेना चाहता था, इसलिए मुझे डराने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं मना कर दूं और ये घर ना लूं और वो ले सके। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि एक तो मैं इन सब बातों को नहीं मानता था और दूसरा कि मुझे पता था कि अगर मैंने आप लोगों को या अंजलि को ऐसा कुछ बताया या पता चला तो इस घर को लेने नहीं देते। और आज मैं अपने उस डिसीजन पे पछता रहा हूँ कि काश मैंने उसकी बात सुन ली होती। मुझे नहीं पता वो कौन था। अगले दिन मैंने यहाँ आके उसके बारे में पता करने की कोशिश की, पर कोई उसको नहीं जानता था। शायद वो सच में भगवान का भेजा हुआ कोई बंदा था। अबे ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता ही रहा था कि उनको फिर से वही आवाज़ आती है, ठक ठक ठक। इस बार अबे पंडित जी को कॉल करके बुला लेता है। जैसे ही पंडित जी घर में आए, कोई बुरी शक्ति है यहाँ, जितनी जल्दी इस घर से निकल सकते हो निकल जाओ, वो किसी को यहाँ नहीं रहने देगी। पंडित की बातें सुनकर अभय थोड़ा डर गया और उसने पंडित जी को 2 रात से हो रही सारी बात बताई और इस घर के बारे में सब बता दिया। पंडित जी अंजलि के पास कुछ सर्कल जैसा बनाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। अंजलि के ऊपर कोई राख डाल रहे थे जिससे अंजलि बहुत तड़प रही थी और मंत्र सुन के अपनी कान बंद करने की कोशिश कर रही थी। वो एक ही बात बोलती कि ये घर मेरा है, मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। ऐसा बोल के जोर जोर से रोने लगती। ये सब देख के अभय और उसके पेरेंट्स बहुत डर गए। जब भी पंडित जी उसके ऊपर वो राख फेंकते, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती। वो अपने आप को बहुत जोर से नोचने लगती, इतना कि उसका हाथ पूरा खून से लाल हो गया। अभय की मॉम ये सब नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो बाहर चली गई। वो बस अंजलि को नुकसान पहुंचा रही थी। वो इस घर में किसी और का रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बीच बीच में अंजलि की भी जोर जोर से रोने की आवाज़ आती और कहती कि अभय मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो आत्मा बहुत जिद्दी थी, अंजलि को छोड़ ही नहीं रही थी। करीब 2-3 घंटे तक वो हवन चला, जिस पे वो आत्मा बोलती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी यहाँ से, पर ये सब बंद करो। इस पर पंडित जी पूछते हैं कि तू सच में जाएगी या झूठ बोल रही है, जिस पे वो आत्मा बोलती है कि मैं सच में चली जाऊंगी, बस इन लोगों को बोलो कि ये मेरा घर है और यहाँ से चले जाए, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी। पंडित जी ने उसको कहा कि तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, पर इन लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इनको यहाँ से जाने दो। पंडित जी ने उसके ऊपर एक आखिरी मंत्र पढ़ते हुए राख फेंके, जिसे अंजलि बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद पंडित जी अभय को बोलते हैं कि अंजलि को वहाँ से उठा लो, और अंजलि के माथे पर उसी राख से टीका लगा दिया और एक पोटली बांधकर अंजलि को दी और बोला कि इसको हमेशा अपने पास रखना। पंडित जी ने हमसे बोला कि जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो, और थोड़ी देर बाद अंजलि को भी होश आ गया। सबने जैसे एक राहत की सांस ली और अगले ही दिन अभय ने वो घर छोड़ दिया। अंजलि के चेहरे पे आज भी वो नाखून के निशान हैं। जब भी वो ये इंसिडेंट याद करती है बहुत डर जाती है। कहते हैं वो घर अब एक हॉन्टेड हाउस हो गया है और उस घर को तंत्र मंत्र करके हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया है। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर कभी आपके साथ ऐसा हो और कोई आपको खुद आके बताए कि उस घर में ऐसा कुछ हुआ था, तो प्लीज़ घर लेने से पहले एक बार अच्छे से जांच जरूर कर लेना, ताकि आप और आपकी फैमिली इन सब चीज़ों से बची रहे और खुश रहे। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।